नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जो जीव अवस्था है वो ही परम अवस्था है। जीव अवस्था में घूम रहे प्राणी जितने भी हैं वो सभी के सभी जब शून्य में समा जाते हैं तो वो एक ही स्वरूप में हो जाते हैं, उसी को परम अवस्था कहते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, जीव अवस्था जो है वो भोग योनि के अंदर आता है, यानी कि वो 84 के चक्र से बंधा हुआ है, वो समय के चक्र से बंधा हुआ है। इस चक्र को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा इसकी बस की बात नहीं है। इस चक्र को तोड़ना जीव के खुद की बस की बात नहीं है। जब तक वो परम अवस्था, वो सतगुरु, वो शब्द गुरु जब तक आकर इसका भेद ना बता दे कि इस देह को छोड़ा कैसे जाता है, जिस दिन वो आकर इस देह को छोड़ने का भेद बताता है, तब ये जीव समझता है कि भाई मैं जन्मों जन्मों से इस देह के अंदर फंसा हुआ था। अब मुझे वो गुरु मिल गया है, अब मुझे वो सतगुरु मिल गया है जिसने मुझे इस देह से निकलने का रास्ता बता दिया है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु की ज़रूरत ही नहीं होती है। अरे गुरु की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, उन्होंने कोई देह धारण गुरु नहीं किया था, देहधारी गुरु। सबसे कुछ ना कुछ सीखो। तो आजकल की जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, जिस तरह से प्रकृति अपने आप को डेवलप करती रहती है, हर चीज़ बदलाव जो हो रहा है वो हर परिवर्तन में है, वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, वो अपने आप को डेवलप कर रहा है, बेहतरीन बनाता जा रहा है। इसी प्रकार से ये जितने भी गुरु अब के समय में जो गुरु हैं, यानी कि जो खुद को ये कहते हैं कि हम किसी के गुरु नहीं हैं, हम उनके देह गुरु नहीं हैं, लेकिन ज्ञान सारा वही बताएंगे आपको। यानी कि आपको आत्मा के बारे में जानकारी भी देंगे, आपको परम अवस्था के बारे में भी बताएंगे। यानी कि सारा वो काम जो एक गुरु कर रहा है, सारा वही काम ये कर रहे हैं। बस ये ठप्पा ये नहीं लगाना चाहते हैं कि हम गुरु हैं। यानी कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देने वाला गुरु नहीं है। हमको गुरु मत कहो तो क्या कहें भाई आप लोगों को। आप सारा काम वही कर रहे हो जो एक गुरु कर रहा है, तो आपको देह गुरु बन जाने में क्या दिक्कत है। फिर सिर्फ यही तो रह जाएगा कि भैया आप हमारे शिष्य हो, हम आपके गुरु हैं। लेकिन नहीं, ये उस चीज को स्वीकारते ही नहीं है। इनको दूसरे के गुरु बन जाने से आपत्ति होती है, लेकिन खुद ये लोग गुरु बने बैठे हैं। टेक्नोलॉजी के कारण ये अपग्रेड हुए बैठे हैं कि हम सिर्फ ये ठप्पा नहीं लेंगे अपने सर पर कि हम गुरु हैं, लेकिन ज्ञान हम आपको पूरा देंगे। ये ऐसे आपको भरमा के रखते हैं। तो मेरे भाई, जो भी आपसे ये कहता है कि देह गुरु नहीं बनाना चाहिए, देह गुरु आजकल कितने सारे जेलों में घूम रहे हैं, देह गुरु ऐसा होता है, देह गुरु आपको 84 के अंदर लेकर चला जाएगा, तो मेरे भाई बिना देही गुरु के आप ज्ञान को कभी समझ ही नहीं सकते हो। जीव के खुद के बस की ही नहीं है कि वो कुछ समझ पाए, वो इस देह से निकल पाए। आपको देह गुरु धारण करना ही करना है, लेकिन गुरु कौन सा धारण करना है? जो गुरु आपको इस देह से निकलने का रास्ता बता दे। किसी जंत्र मंत्र तंत्र में ना उलझा दे, कोई मंत्र ना पकड़ा दे, कोई ओम सोहम सत्य कबीर ना पकड़ा दे, कोई हरे कृष्णा हरे राम ना पकड़ा दे, कोई हमें ओम सोहम ना पकड़ा दे, कोई 5 मंत्र ना पकड़ा दे। वो गुरु धारण नहीं करना है हमको। जो 2 अक्षर का भेद बता दे वही गुरु पूरा कहावे। हमें वही गुरु धारण करना है जो 2 अक्षरों का भेद हमें अच्छे से समझा दे, उसका लखाव करवा दे। वरना तो आप देह गुरु कितने भी आप अगर आप देखेंगे कि कोई ना कोई मंत्र दे रहे हैं, कोई ना कोई आपको
साधना विधि बता रहे हैं, कभी माथे पे ध्यान करना बता रहे हैं, कभी निर्विचार होना सिखा रहे हैं, कभी नाभि पे ध्यान बता रहे हैं। कोई तो तुरीय अवस्था में जाने को ही, सुषुप्ति अवस्था में जाने को ही परमात्मा समझ बैठते हैं कि हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, वहाँ पर मन शांत हो जाता है, तो वही हमारी परम अवस्था है। लेकिन उनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि जब जीव धरती पर आया भी नहीं था तो क्या तुरीय अवस्था वहाँ पर भी मौजूद थी? तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ जो हमें इस धरती पर आना पड़ा? क्या वहाँ पर हम उस आनंद में हमेशा नहीं रह पाए? तो ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको ज्ञान तो पूरा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूसरों से ज्ञान ले लिया है, दूसरों से ज्ञान उठा लिया है, अब वही ज्ञान आपको देना शुरू करेंगे। लेकिन आपको एड्रेस नहीं बताएंगे कि ये उन्होंने कहाँ से लिया है। बस ये कहेंगे हम किसी के गुरु नहीं बन सकते हैं जी। क्यों नहीं बन सकते गुरु भाई? काम तो आप सारा गुरु का ही कर रहे हो। एक मोहरी तो लगानी रह गई है कि हाँ आप गुरु हो, हम चेले हैं। गुरु का काम क्या होता है? आपके अज्ञान को खत्म करके ज्ञान दृष्टि में ले आए आपको। वो देह गुरु का काम हो गया। आपको रास्ता बता दे कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, देह गुरु का काम हो गया। अब आप सारे काम वही कर रहे हो, बस एक ठप्पा नहीं लगा पा रहे हो अपने ऊपर कि हम भी गुरु हैं। क्योंकि वैसे तो खुद 20-25 गुरु बना कर बैठे हैं, वैसे तो खुद दूसरों के पंथों में जाकर धक्के खाकर बैठे हैं, लेकिन अंत समय में जब कुछ हाथ नहीं लग पाया है तो दूसरों का खंडन ही करना शुरू कर दिया कि भैया देह गुरु नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि वो शोषण करता है। अरे तो भाई ऐसू के पास तुम जाते ही क्यों हो जो शोषण करता है? परमात्मा ने जो हमें विवेक दिया है वो इसीलिए ही दिया है ताकि हम उस पर विचार कर पाएं कि गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। पहले अच्छे तरीके से गुरु को परख लो कि वो तुम्हारे लायक भी है या नहीं है। ये नहीं है कि भीड़ लगी हुई है किसी के पास तो जाकर हमने गुरु धारण कर लिया कि हमने तो गुरु बना लिया भाई, अब तो हम पार हो जाएंगे। हमारे पूरे खानदान ने, हमारे 3 पीढ़ियों ने एक ही गुरु को धारण किया हुआ है तो हमने भी वही गुरु बना लिया। अरे नहीं मेरे भाई, क्या पता तुम्हारी जो 3 पीढ़ी चलती आ रही हो वो पार ही ना हो पा रही हो और तुम भी उसी चक्कर में लग गए हो। परमात्मा ने तुम्हें जो ये सेपरेट जीवन दिया है, इसको जीने के साथ साथ उस परम अवस्था की जानकारी भी लेनी बहुत ज़रूरी है, जिससे ये शरीर छोड़ने की कला सीखी जा सके, जो हमें ये बता सके कि आर्ट ऑफ डेथ होती क्या है। हाउ कैन वी लर्न आर्ट ऑफ डेथ? आर्ट ऑफ लिविंग तो हर कोई सिखा रहा है, जीने की कला आपको हर कोई सिखा रहा है कि जीना कैसे है, ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको आनंद में कैसे लाना है, जीना कैसे है। लेकिन आपको कोई मरना नहीं सिखा रहा है कि मरना कैसे है। और संत कहते हैं मरता मरता जग मुआ और मर ही न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे फिर बहुर न मरना होई। कि एक बार आप उस पूर्ण गुरु की शरण में चले गए जो आपको ऐसा मरना सिखा देगा जो आपको कभी देह में बार बार आकर जन्म और मरना नहीं पड़ेगा। तो वैसा देह गुरु आपको धारण करना ही करना है। अगर ये मनुष्य जन्म ऐसे ही बीत गया, ऐसे ही दूसरों की बातों में ये मनुष्य जन्म हमने निकाल दिया कि नहीं भाई हमें कोई देह गुरु धारण नहीं करना है, तो मेरे भाई आपने ये जीवन बर्बाद कर दिया पूरा। भले ही आपके 50 साल किसी किताब को पढ़ने में लग गए हों, कोई 60 साल आपने किसी ग्रंथ को पढ़ने में लगा दिए हों, लेकिन कोई भी निर्जीव अवस्था में रही वस्तु आपको आत्म अवस्था का ज्ञान नहीं दे सकती। वो केवल और केवल आपको जीवित ही बता सकता है। अगर हम सोचते हैं कि मैंने तो भाई चारों वेदों का अध्ययन कर लिया है, अगर हम सोचते हैं कि मैंने तो पूरी कुरान अपने ज़ुबान पर धारण कर ली है, पूरी कंठस्थ उसको याद कर लिया है, मैंने तो पूरी बाइबल रट ली है,
लेकिन मेरे भाई जब शंका पैदा होती है अंदर, तो वो बाइबल, वो वेद, वो कुरान समाधान नहीं दे सकते हैं। समाधान कौन देगा? जो अनुभवी गुरु जो होगा, जो अनुभवी जीवित अवस्था में होगा, वही तुम्हारा समस्या का समाधान कर पाएगा। वरना तुम कितने भी अपने सवाल उस किताब से पूछ लेना, वो आपको पलटकर जवाब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए संतों ने बोला कि पाथर पूजे हरि मिले, अरे तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस का ये संसार। अब पाथर का मतलब ये कोई खंडन नहीं है कि भैया तुम तो पत्थरों को वो कर रहे हो। यहाँ पर जड़ और चेतन का निबेड़ा करना है कि किसमें जीव है और किसमें जीव नहीं है। जो निर्जीव है, हम निर्जीव से आस लगाए बैठे हैं कि वो इस जीवित को, जो इस जीव अवस्था में इस देह के अंदर है, इसको पार लगा देगा। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। न जाने कितने करोड़ों जन्म हम बर्बाद कर चुके होंगे यही कर कर कर, और अब ये जो आखिरी जन्म हमें मिला है, मनुष्य जो मिला है, न जाने ये फिर कब मिलेगा। तो ये जो जन्म है, इसको उस परमात्मा के लेखे लगा दो मेरे भाई। देह गुरु को धारण करो, उस गुरु को धारण करो जो तुम्हें केवल इतना रास्ता बता दे कि तुम्हें ये देह छोड़नी कैसे है, उसका अभ्यास तुम्हें सिखा दे, उसके बारे में तुम्हें समझा दे। बाकी सारा काम तुम्हें खुद ही करना है। फिर वो केवल तुम्हें तैरना सिखा दे, और जैसे ही तुम्हारे ये शरीर अब डूबने लगेगा, तो जो कला गुरु ने तुम्हें सिखाई है तैरने की, तुरंत तुम्हारे हाथ पैर एक्टिव हो जाएंगे। वहां तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा फिर कि उस गुरु ने मुझे क्या सिखाया था। वो कला अपने आप प्रकट हो जाएगी फिर तुम्हारे अंदर, जब तुम उसका इतना अभ्यास कर बैठोगे। तो उस शरीर को बचाने के लिए वो हाथ पैर चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब वो देह गुरु आपको ये बता देगा कि मेरे भाई इस देह को छोड़ना कैसे है, सूरत को ठिकाना कहाँ देना है, कैसे अंत समय आएगा तो तुम्हें ये देह छोड़नी है, कैसे कैसे तुम्हें अनुभव होंगे, तो जब अंत समय आएगा तब ये सूरत अपने आप ही सीख जाएगी कि इस शरीर को चुटकियों में कैसे छोड़ना है। तब किसी की फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल वो गुरु ही तुम्हें ये एक बार बताएगा कि तुम्हें सूरत को ठिकाना कहाँ देना है। अभी अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मुझे इन्हीं शरीर के किसी न किसी द्वारों में से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा, और फिर किसी एक गर्भ में डाल दिया जाएगा, फिर किसी 5 तत्व के शरीर में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये देह आपको कभी धारण ही ना करनी पड़े, वो परम सुख आपको मिल जाए जहाँ पर कोई दुख ही ना हो, एक ऐसी अवस्था मिल जाए आपको जहाँ पर आपको जरा सा भी दुख महसूस ना हो, तो मेरे भाई इस सूरत को, इस जीव को ठिकाना देना सीख लो कि अंत समय आने पर हमें करना क्या है। अगर हमने ये नहीं सीखा कि मरने से पहले हमको क्या करना है, तो मेरे भाई कितने भी जंतर जप लेना, कितने भी मंत्र जप लेना, कितने भी चक्र शरीर के खोल लेना, चक्र का मतलब ये होता है कि आपको चक्कर में डाल देना, कितने भी चक्र क्यों ना खोल देना, आप कभी भी इस देह को छोड़ना नहीं सीख पाएंगे। ये नहीं है कि आप शरीर से बाहर निकल गए तो देह छूट गई, तो आपको तुरंत किसी गर्भ में डाल दिया जाएगा। आपको जीते जी ये बता देगा वो परमात्मा, वो शब्द गुरु, तुम्हारा आत्म स्वरूप, कि तुम्हारी परम अवस्था होती क्या है। अरे कैसा महसूस होता है जब देह से सूरत बाहर निकलती है, वो शब्द गुरु तुम्हें जीते जी समझा देगा। मरने के बाद का नहीं पता किसी को किसने मुक्ति देखी किसने नहीं देखी, लेकिन जीवित रहते तो हम जान सकते हैं। इसीलिए उसको जीवित मरिए भव जल तरिए कहा गया कि जीवित मरना ही सीखना है। मरने के बाद मरना नहीं सीखना है, मरने के बाद तो गई भैंस पानी में। तो मेरे भाई आपको देह गुरु धारण करना है। एक जीवन में ऐसा गुरु ढूंढो जो आपको ये समझा दे कि आपके इस जीव को, इस सूरत को अंत समय में जब ये शरीर छोड़ना है तो करना क्या है, जो आपको एक ठिकाना पकड़ा दे
कि आपकी परम अवस्था आपको कहाँ जाकर मिलेगी। तो दूसरों के बहकावे में ना आए, ये ना सोचें कि देह गुरु का अगर हमने धारण कर लिया तो हमारा शोषण हो जाएगा, अगर देह गुरु को हमने धारण कर लिया तो हमें उसके पैर दबाने पड़ेंगे, हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें आश्रमों में जाना पड़ेगा। अरे भाई, हमें भी तो विवेक दिया है। क्या हमारी मंद बुद्धि हो गई है बिल्कुल ही, जो हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु का काम केवल आपको राह दिखाना है, आपको रास्ता बताना है। जब वो देह गुरु आपको वो रास्ता बता दे, तब आपको केवल और केवल वही ठिकाने पर इस सूरत को लेकर जाना है जो वो आपको बताएगा। अब बताने का अर्थ यहाँ पर कोई मंत्र दे देना नहीं है कि आपको कोई मंत्र जपना शुरू कर देना है। ओम 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 क्लियम 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 लगे हैं, पूरे जीवन बर्बाद कर रहे हैं अपना, 20-25 साल लगा दिए और सार शब्द के नाम पर, सार नाम के नाम पर 52 अक्षरी मंत्र पकड़ा दिए। ये जितनी भी बोली जाने वाली भाषाएं हैं, ये सभी के सभी मनुष्य द्वारा उत्पन्न है और इन्हीं की द्वारा हमने शब्द बना लिए। अब शब्द का अर्थ उस परमात्मा ने तो, उस शब्द गुरु ने तो बोला कि शब्द ही असली हमारा ठिकाना है, लेकिन इन पाखंडियों ने जो कहते कि हम किसी के गुरु नहीं हैं, हम गुरु नहीं बनना चाहते हैं, इन्होंने इन 52 अक्षरों को ही शब्द बना दिया कि यही तो वो शब्द है परमात्मा जो बता रहा है, जो हम बोल कर बता रहे हैं, शब्द से ही तो ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, ये जो शब्द है, ये जो आवाज़ गले से निकल रही है, ये आवाज़ नकली है, धुनात्मक है, यानी कि दो के टकराव से उत्पन्न होती है। लेकिन वो जो अखंड शब्द है, जिसका खंडन कभी किया ही नहीं जा सकता, वो शब्द किसी दो के टकराने से नहीं है, वो अपने आप से है, स्वयंभू है, निर्भव है। तो मेरे भाई, इस पर विचार करो, बहुत गहन विवेक लगाओ और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए देह गुरु को जरूर धारण करें, जो आपको सूरत शब्द योग सिखा दे। केवल सूरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। तो जाप, अजपा, अनहद सब खत्म हो जाएंगे। इन सब का संतों ने खंडन कर दिया है कि ये हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है? केवल सूरत शब्द योग, यानी कि इस सूरत को शब्द में लगाना कैसे है, ठिकाना कैसे देना है। अभी हमारे पास ठिकाना नहीं है, अभी तो वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। तो भेदी कौन है? वो देह गुरु भेदी है, जो हमें ये गुप्त वस्तु बताएगा कि वो वस्तु पड़ी कहाँ है। अरे भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाई, कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म हमने गवा दिए अपने इन पंथ पंथाओं के चक्कर में कि हमने ये मंत्र जप लिए, 5 मंत्र जप लिए, 10 मंत्र जप लिए, 3 मंत्र जप लिए, अब और कुछ नहीं जपना नहीं है तो अंदर ही जपा जाप शुरू कर दिया, और कुछ नहीं है तो फोटो देख देख कर हमने ध्यान करना शुरू कर दिया। इतने करोड़ जीवन हमने अपने बर्बाद कर दिए। लेकिन जब वो भेदी गुरु मिला, तब हमें पता चला कि असली सूरत शब्द योग होता क्या है। फिर ये सभी के सभी पंथ धरे रह गए हमारे लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।